दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कल मार्केट के अंदर किस तरह से पॉसिबल मूव हो सकते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट पे और डेली चार्ट पे देखेंगे एनालिसिस की ये जो अभी बेस बन रही है, क्या ये बेस वैलिड है? अभी यहाँ से ट्रेंड जो है कंटिन्यूएशन हो सकता है अपसाइड में। इनको डिस्कस करेंगे या फिर से एक पुल बैक ले लेकर जो डाउन साइड में आएगा मार्केट, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ में जो है अभी लॉट साइज़ और एक्सपायरी जो है कॉन्ट्रैक्ट अभी बंद होने वाले हैं, वो सारी चीज़ों पे भी थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि उस सिनेरियो को हम लोग को कैसे टैकल करना है और उस तरह के सिचुएशन में हमको किस तरह से स्ट्रैटेजी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं चार्ट पे कि बैंक निफ्टी का चार्ट डेली चार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे एक लेवल जो है मार्क करके रखे थे कि इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, जो 51,500 400 का लेवल है, इसके ऊपर ऊपर सस्टेन होना चाहिए। ये हम लोग डिस्कस करके चल ही रहे थे। क्यों? क्योंकि ये पीछे से 1 साल का जो ट्रेंड लाइन है, इस तरह से हम लोग अगर डेली चार्ट पे मार्क करेंगे तो हमको दिखेगा कि 1 साल से इसी लेवल के आस-पास से मतलब ये ट्रेंड लाइन के आस-पास से आता है मार्केट और यहाँ से रिवर्स हो जाता है। हम लोग यही लेके चल रहे थे, मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस यही है कि इसको एक बेस बनाने की पूरी कोशिश करेगा मार्केट, क्योंकि 1 साल से जो है इस यहाँ पे जो है इसको ट्रेंड लाइन को रेफरेंस लेते हुए ऊपर जा रहा है। तो वही चीज़ें हमको देखने को मिली और ये यहाँ पे बहुत हद तक वैलिड भी होता हुआ नज़र आ रहा है हम लोग को। और आज के दिन यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेशन करके क्लोजिंग कर रहा था मार्केट, बैंक निफ्टी स्पेशली, तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट करके आज के दिन क्लोजिंग किए। तो ये बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे एक ब्रेकआउट का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ये वैलिड कब होगा? जब मान लेते थोड़ा-सा गैप अप हो जाए। 52,000 के लेवल के ऊपर जो है थोड़ा गैप अप हमको अगर ओपनिंग हो जाता है बैंक निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूएशन होगा और एक ग्रीन बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है, जिसका मतलब बॉडी जो है 400-500 पॉइंट का यहाँ पे हमको देखने को मिले ग्रीन। तो एक तो ये जो दिख रहा है मार्केट दिखा रहा है, ये एक मतलब हमारा एनालिसिस हो गया हमारा। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर इस तरह से नहीं होता है तो क्या होगा? दूसरा ये हो सकता है फ्लैट हो या फिर गैप डाउन हो, दोनों केस में क्या होगा, फिर से एक हॉल्ट कैंडल बना सकता है यहाँ पे छोटा-सा। और इसमें बॉडी जो है रेड होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा, अगर बड़ा गैप डाउन नहीं होता है तो। इस केस में छोटा-सा मतलब टारगेट और छोटा-सा स्टॉप लॉस के साथ प्लान करना है, और जबकि मतलब ये ट्रेल लाइन के ऊपर ही रहेगा अभी बैंक निफ्टी। तो इस तरह से अभी क्या हम लोग का एक इन्वर्टेड फ्लैग बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये कब तक वैलिड रहता है? इस तरह से अगर सिनेरियो क्रिएट होता है तो कब तक वैलिड रहता है ये, कि ये मान लेते हैं कि ब्रेकआउट हो गया, गैप अप हो गया तो ऊपर चले गए, ये बहुत अच्छी बात होगी यहाँ पे और मार्केट में कंटिन्यूएशन आ सकता है। लेकिन अगर उस तरह से नहीं होगा तो क्या होगा? फिर देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे पुल बैक लिया, फ्लैग पैटर्न इन्वर्टेड फ्लैग बनाया, फिर यहाँ पे क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है? अगर नीचे आने के बाद क्या होगा कि ये जो लेवल बनाया है, बेस बनाया है, इसके आस-पास से थोड़ा-सा ऊपर से अगर रिवर्सल लेता है तो फिर और स्ट्रॉन्ग हमको एक कन्विक्शन मिलेगा कि अब मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आ सकता है, ये हमको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है? दूसरा एक कंडीशन क्या है कि मान लेते हैं इसको नीचे ब्रेक कर देते हैं, लेकिन रिवर्सल होने का चांसेस मतलब जो है सिनेरियो है यही होता है कि ये जो लो बना है, इससे 200-400 पॉइंट ऊपर से ही क्या होगा, यहाँ से रिवर्स लेने की पूरी कोशिश करेगा और यहाँ पे क्या होगा, फिर से अपर साइड का एक मतलब बाइंग देखने को मिलेगी। अगर डायरेक्ट नहीं जाते हैं तो। दूसरा कंडीशन है कि अगर मान लेते हैं इसको ब्रेक डाउन कर देंगे तो फिर से हमारा पुराना वाला जो सेटअप है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इंडिया विक्स, निफ्टी, ये सारी चीज़ों को देख के फिर से हमको ट्रेड लेना है। लेकिन मुझे अब चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं इन चीज़ों को देखते हुए। फिर भी मार्केट के अंदर हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं तो थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म का लेके चलना ज़रूरी है कि ओवरऑल हमारे अंदर स्ट्रक्चर मतलब माइंड में रहता है कि हमको बुलिश कब रहना है, बेयरिश कब रहना है या फिर दोनों साइड के लिए प्ले कब करना है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर मैं निफ्टी का चार्ट दिखाऊँ इसी तरह से, तो निफ्टी के चार्ट पे भी देखें तो अभी मतलब वो जो हाई ब्रेक किया है, रेंज का जो हाई ब्रेक किया है, यहाँ पे अभी भी थोड़ा-सा बचा हुआ है। तो इसको ब्रेकआउट 200 के ऊपर क्लोजिंग कर देगा तो ये भी ब्रेकआउट कर देगा, लेकिन यहाँ से इस तरह से चले जाना थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे, और मतलब 1 आध वीक टाइम स्पेंड करके जाए तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा सस्टेनेबल मूव दे सकता है अपर साइड में। और डाउन साइड के लिए अभी प्लान थोड़ा-सा कम करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये इंडिया विक्स हम लोग देखते हैं, तो इसके हिसाब से क्या डाउन साइड में अभी मार्केट आने के चांसेस थोड़े कम है। इसमें राइज़ आएगा तो हम लोग को चांसेस है कि ऊपर साइड में डाउन साइड में आ सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है या फिर एक्सपायरी है इसके बारे में। तो देखिए, आप लोग को पता है 1 तारीख को सर्कुलर आया है सेबी की तरफ से और यहाँ पे कंसल्टेशन पेपर भी चल रहा था बहुत दिनों से। ये सारी चीज़ों के बाद यहाँ पे लॉट साइज़ जो है इंक्रीज़ करने का बात हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बढ़ेगा तो ये एक्सपेक्टेड है, अभी कुछ फिक्स नहीं है कि क्या होगा, ये एक्सपेक्टेड है। और दूसरी बात एक्सपायरी की, तो एक्सपायरी कोई बंद नहीं हो रहा है। एक्सपायरी जो है पहले मतलब अभी क्या हो रहा है कि वीक में हर दिन एक्सपायरी हो रहा है और वीकली एक्सपायरी हो रहा है, ठीक है? अब क्या होगा कि मंथली एक्सपायरी होगा, सारे कॉन्ट्रैक्ट एज़ इट इज़ ट्रेड होंगे मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं होंगे, लेकिन अब मंथली मतलब मंथ के एंड में एक एक्सपायरी होगा। तो इस तरह से होने वाला है और वीकली किसका होगा? सिर्फ़ निफ्टी का होने वाला है और बैंक निफ्टी का हम लोग को निफ्टी का और सेंसेक्स का हमको देखने को मिलेगा, एक्सपायरी जो है वीकली, ठीक है?
ये सेंसेक्स और निफ्टी का एक्सपायरी वीकली होगा, बाकी सब जो है मंथली एक्सपायरी होंगे विथ कॉन्ट्रैक्ट साइज़ क्या यहाँ पे मतलब लॉट साइज़ क्या होगा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अपडेटेड जो लॉट साइज़ है उसके हिसाब से। मतलब 60 जो है अभी जो है 60 हो जाएगा किसका निफ्टी का, उसके बाद 30 हो जाएगा किसका बैंक निफ्टी का, उसके बाद फिर निफ्टी का 65 फिर यहाँ पे और बहुत सारे इंडेक्सेस हैं उनके मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बढ़ा रहे हैं मतलब एनएसई बढ़ा रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं इसके अंदर चेंजेस होगा और ये एक्सपेक्टेड है, हो सकता है 5 मतलब स्क्रिप्ट इधर-उधर हो सकता है, ठीक है? ये एक्सपेक्टेड है यहाँ ये हमको लेके चलना है। ये सारी चीज़ें कब से इफ़ेक्टिव होने वाली है 20 नवंबर से। मार्केट में लोग बहुत डरा भी रहे हैं मतलब नए ट्रेडर्स को कि इस तरह हो रहा है, ये बंद हो रहा है, वो बंद हो रहा है, कुछ बंद नहीं हो रहा है। बस तरीका जो है थोड़ा-सा शिफ्ट हो जाएगा और मेरे हिसाब से तो ये तरीका सही भी लग रहा है मुझे, क्योंकि थोड़ा-सा टेक्निकल क्या है चार्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे थे। टेक्निकल से चार्ट के ऊपर काम करेंगे तो अच्छा सा ट्रेड लेने में मज़ा भी आता है और सेटअप जो है एक इंसान जो सेटअप बनाता है, वो सेटअप चलता है तो फिर अच्छा लगता है ट्रेड करने में। नहीं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे मतलब रैंडम ट्रेड्स हो रहे थे, स्पाइक्स आ रहे थे। आप लोग को दिख रहा होगा टेक्निकल फेल हो रहे हैं, बार-बार टेक्निकल फेल हो रहा है। मल्टीपल टाइम मतलब टेक्निकल एनालिसिस जो है फेल होने के बाद मतलब ट्रेड इधर से उधर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी कम हो जाएगी और मार्केट के अंदर क्या एक फ़ोकस्ड मतलब सबको एक ही चीज़ पे फ़ोकस करेगा निफ्टी के ऊपर, एनएससी में, सेंसेक्स के ऊपर, बीएसई में। और मंथली के अंदर तो जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा क्योंकि इतना वॉल्यूम है हमारे मार्केट में, कहीं न कहीं तो उसको मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा लोगों को। बड़े प्लेयर्स हो या फिर छोटे प्लेयर्स हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक्सपायरी वाले में ही ज़्यादा होगा। हाँ, हो सकता है कि एक्सपायरी वाले में हमको जो है 70% के आसपास का वॉल्यूम शिफ्ट होता हुआ नज़र आए। 30-35% के आसपास का रिमेनिंग जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर देखने को मिले। अगर मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो उसके अंदर भी मतलब इंडेक्स में मूवमेंट होगा, इंडेक्स में मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में मूवमेंट होगा, तो हमको जो टारगेट है 90 पॉइंट, 100 पॉइंट, 80 पॉइंट ये सारी चीज़ें हमको आराम से मिलेगी। उसके अंदर कोई मतलब प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लग रहा है अभी के हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम कोई नहीं लग रहा है और मैंने शॉर्ट अपडेट भी दिया है चैनल पे अपने, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं आके। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। शॉर्ट अपडेट यही है कि मतलब 20 तारीख से सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव होने वाली, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब देखिए, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है, उसके ऊपर मतलब बात किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, तो समझ में आता है कि हाँ, हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसको हमको एडॉप्ट करना है और माइंडसेट को इसी तरह रखना है कि हम इसको एडॉप्ट करेंगे और एडॉप्ट करने के बाद इसके अंदर मतलब क्या वे आउट कर लेगा। सब कोई अपना-अपना जो है अपना स्ट्रैटेजी चेंज करेगा, सब कोई अपना-अपना रास्ता निकाल लेगा। जिसको मतलब करना है ट्रेडिंग उसको करना ही है। कुछ भी हो जाए, एकदम से कुछ भी मतलब ट्रेडिंग थोड़ी बंद हो गया है कि नहीं ट्रेड नहीं करना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी। ट्रेडिंग बंद हो ही नहीं सकता है, बस उसके अंदर थोड़ा-सा स्टाइल चेंज हो सकता है, इधर से उधर हो सकता है, क्वांटिटी इधर-उधर हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई इसके बारे में। अब चलिए देख लेते हैं एनालिसिस कि कल के लिए क्या मतलब सिनेरियोज़ होंगे चार्ट के ऊपर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो ये हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट और निफ्टी का चार्ट लगा लिए हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर थोड़ा-सा मतलब आज कंस्टेंट मूव था, ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। मान लेते हैं इस लेवल के आस-पास फिर से ओपन होते हैं या फिर गैप अप ओपन होते हैं, तो फिर से हमको 25,280 के आस-पास का जो लेवल है, वो आता हुआ नज़र आएगा अप साइड में। अदरवाइज़ डाउन साइड में ये ब्रेक करता है, ये लो जो है 25,100 का लेवल जो है, उसको ब्रेक करेंगे तो डाउन साइड में 25,000 उसको ब्रेक करने के बाद 25,940 950 के आस 24,940 950 के आस-पास डाउन साइड में ये लेवल जो है आ सकते हैं। ये हो गया निफ्टी के चार्ट पे। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी पे देखेंगे, तो बैंक निफ्टी पे देखिए, यहाँ से हम लोग को एक ट्रेल लाइन का मतलब फॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है और ऊपर साइड में मार्क करेंगे तो इस तरह से एक ट्रेल लाइन बनेगा। थोड़ा-सा यहाँ पे ले सकते हैं नीचे। तो इस फैशन में क्या हो रहा है इस वक़्त जो है मार्केट जो इस समय मार्केट ऊपर जा रहा है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये मतलब ऊपर का जो लेवल है 52,400 इसको हिट करेगा ये चैनल के हिसाब से। लेकिन हो सकता है एक पुल बैक ले उसके बाद हिट करे या फिर डायरेक्ट हिट करे। दोनों केस में ऊपर का लेवल हिट करने का ज़्यादा चांसेस इस समय बन रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मान लेते हैं जो ट्रेल लाइन हम लोग ने मार्क किया उसके लेवल के आसपास आए इसको ब्रेक डाउन करें। ब्रेक डाउन करेंगे तो फिर हम लोग 51,000 के आसपास का जो लेवल है उसको हिट कर सकते हैं डाउन साइड में। तो ओवरऑल मेरा व्यू जो है थोड़ा-सा अगर गैप अप होते हैं तो बुलिश है, अगर गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होते हैं थोड़ा-सा क्या यहाँ पे रुक के ट्रेड लेना है, चांसेस ज़्यादा है कि अपर साइड में जाएगा। तो चांसेस मुझे लग रहा है 70% है कि अप साइड में जाए, 30% है कि डाउन साइड में या फिर साइडवेज़ हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये एनालिसिस पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।